Hello everyone, a warm welcome to all of you। तो आज मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ सरेंडर के बारे में। तो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके लिए कुछ बातें जान लेनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें हील करनी होती है, और जितना जल्दी हो पाए उतना अच्छा है। जितना लेट होता है उतना ही सफ़र करते हैं। तो सरेंडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है जो कि आनी ही चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको ये आनी ही चाहिए। और ये एक ऐसी बात है जो कि अगर हम एक बार सीख लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ये ऐसी बात है कि बहुत लोगों को मुश्किल होती है करने में और बहुत लोगों के लिए आसान भी होती है। ये डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट के ऊपर कि आप यूनिवर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। आखिर ये होता क्या है सरेंडर? सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ मत करो और बैठे रहो, सरेंडर के नाम में आलस करते रहो और ये सोचो कि मैंने तो सरेंडर कर लिया है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बहुत ऑपोजिट होता है, बहुत अलग होता है। ये आपको पूरा कर्म करना है और उसका फल को सरेंडर करना है। आपको कर्म ही ना करके, आलस करके उसको सरेंडर का नाम आप नहीं दे सकते। ये आप खुद को ही धोखा देंगे अगर ऐसे करेंगे तो। गीता में भी भगवान ने वही बोला है कि कर्म करो और उसका फल सौंप दो ईश्वर को। तो हमारे मन में ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों बोला गया है कि कर्म करो और फल सौंप दो। कर्म करें तो फल क्यों सौंपें? नहीं, तो उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं कि जैसे आप एक एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो आप एग्ज़ाम देने के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, ना ही ये आप सोचना, मतलब आपको चाहिए कि रिज़ल्ट कब निकलेगा। आपको बस एग्ज़ाम के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और चाहे आपका एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, अच्छा हुआ है या फिर बुरा हुआ है, उसका फल और उसका मतलब रिज़ल्ट आप नहीं दे सकते खुद को। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वही देगा। वैसे ही ये हमारा ये अर्थ भी एक एग्ज़ाम हॉल की तरह ही है, और इसका रिज़ल्ट कौन देगा आपको? जो ये कंडक्ट करता है, मतलब यूनिवर्स। तो आप यहाँ पे जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको वही देगा, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो आप ये सोच सोच के अगर परेशान रहेंगे कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा या फिर मेरा कर्म का फल कैसा मिलेगा, तो आप कर्म ही नहीं कर पाएंगे ठीक से। और फ़ायदा भी क्या है? यही सोच सोच के परेशानी होंगे और कुछ नहीं। क्योंकि आप जितना भी सोच लो, आप तो खुद रिज़ल्ट नहीं दे सकते खुद को। जैसे आप एग्ज़ाम के रिज़ल्ट खुद को नहीं दे सकते, वैसे ही तो बस कर्म ही करो और इतना क्या सोचना। और भी एक बात होती है कि आप सरेंडर कर दिए और उसके बाद डर रहे हैं कि क्या होगा, तो ये नहीं होता है। ये फुल सरेंडर नहीं होता है। आपको सरेंडर ऐसे करना है कि कर्म पूरा करना है और उसका फल को इंतज़ार भी नहीं करना है कि कैसे आएगा कैसा नहीं। आपको उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी आपको मिलेगा आपके सही के लिए होगा, आपको उतना ही मिलना चाहिए और उसको आप पूरा एक्सेप्ट कर पाना चाहिए। और ये आप तब कर पाएंगे जबकि आपका पूरा ट्रस्ट होगा यूनिवर्स के ऊपर। इसे बोलते हैं फुल सरेंडर। और जब आप ये करना सीख जाओगे तो आप बहुत ही बिंदास रहोगे, खुश रहोगे। आपको परवाह नहीं होगा अपने कर्म के फल के ऊपर, आपको चिंता नहीं होगा। आप बस जीते जाओगे अपनी ज़िंदगी को और अपने काम को भी एंजॉय करोगे, पूरा मन लगा के कर पाओगे। बोलते हैं ना कि हम आजकल जिंदा हैं पर जी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि हम भटकते रहते हैं, बेकार के फालतू का चिंता करते रहते हैं।
और इस चक्कर में हम अपना कर्म भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ट्रस्ट नहीं होता है ईश्वर के ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर, आप जो भी मानते हो, और हम भटकते रहते हैं। और एक बात कि आप चाहे मानो या ना मानो इस बात को कि आपको सरेंडर करनी चाहिए, चाहे इस बात को आप मानो या ना मानो, यूनिवर्स का कुछ नहीं जाएगा, बस आपका ही लॉस होगा। और मान लेने से फ़ायदा भी आपको ही होगा। क्या होगा ना, आप खुश रहना सीख जाओगे, किसी बात की आपको परवाह नहीं होगी, बस आप काम करते रहोगे अपना। और यही होना भी चाहिए। जब हम फुल सरेंडर करना सीख जाएंगे तो हमें किसी बात की परवाह नहीं होती है और हम अपनी ज़िंदगी को पूरा जी पाते हैं। तो यही था आज का टॉपिक। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।